Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. A very good evening to all of you. Good evening, Sachin Kumar, अखंड सिंगल, अखंड सिंगल. अरे भाई भाई, ये क्या नाम है भाई? अखंड सिंगल हो हैं? केवाई विपिन, सत्यम सिंह राजपूत, आकाश यादव, संतोष, अनिल, मुरारी, सचिन, राहुल, सुधीर, खुशी, विकास, उषा, राजा, सतीश, पूनम, अदिति, एसएससी, अनिल, राजेंद्र, मुरारी, गोलू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. क्या हालचाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. तो भाई स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग स्पेशल की प्रैक्टिस में, जहां पर आपको पता है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जा रही है और हम करा रहे हैं आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस. एक नहीं, दो नहीं, है ना, पूरी की पूरी रीजनिंग की किताब हम खत्म करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अभी तक, है ना, कैलेंडर चैप्टर तो भैया गलत है, कैलेंडर चैप्टर हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे. अभी तक हम 10 चैप्टर की प्रैक्टिस कर चुके हैं. ये 10 के 10 चैप्टर हैं जो टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस करा चुका हूं. और आज ये जो 11वां टॉपिक है, ये जो 11वां चैप्टर है, ठीक है, दैट इज क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये 11वां चैप्टर खत्म हो जाएगा. 12वां टॉपिक जो होगा कोडेड इक्वेशन, उसकी बोर्ड मास, उसकी हमें जरूरत नहीं है. उसके तो 2 4 5 10 क्वेश्चन हम करा देंगे. फिर हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे टॉपिक वाइज. कौन सा टॉपिक होगा बेटा? 13वां चैप्टर, यानी कि डाइस. फिर जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा डाइस. तो कल हम शुरू करेंगे डाइस. तो फिलहाल आज हम ये क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं ताकि नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं. ठीक है, नंबर से रिलेटेड जितने भी ये सारे के सारे 50 क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे. और अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन ठीक है. देखो 52 क्वेश्चन हमने कल कराए थे, 52 क्वेश्चन. तो कल 52 में से अगर आप लोगों के 30 प्लस क्वेश्चन ठीक थे, अगर आप लोगों ने 30 प्लस क्वेश्चन सही किए, 30 से 40 के बीच में, तो आप लोग एकदम परफेक्ट हो. आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी. और अगर आपने 41 से 52 तक के क्वेश्चन ठीक किए थे, देन आप सुपर्ब हो, सुपर्ब. ठीक है, सुपर. सोचना उन बच्चों को था जिनके 30 से कम क्वेश्चन ठीक हुए थे कल. तो अगर आपके 30 से, देखो क्वेश्चन ठीक होने का मतलब है अगर आप आंसर भी मेरे बाद दे रहे हो तो वो क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा. आपका जो आंसर है ना, आपका जो आंसर है वो मुझसे पहले आना चाहिए. आपका आंसर क्या आना चाहिए? मुझसे पहले आना चाहिए. ठीक है जी. चलिए साहब, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से. हाँ जी, कम ऑन. गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, क्या करें? बोलिए. पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, प्लीज बताइए, कुछ बताइए. अपनी मम्मी को फोन लगा लो तुम, है ना, अपनी मम्मी को फोन लगा लो और ये बातें अपनी मम्मी से कह दो. फिर आपका मन ही मन लगेगा पढ़ाई में, और इतना मन लगेगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा. है, भरपूर आनंद आ जाएगा आपको फिर पढ़ने में. एक बार अपनी मम्मी को फोन लगा के सारी बातें बता दो, है ना. हाँ भैया, इन सब की प्लेलिस्ट है. क्यों नहीं है प्लेलिस्ट? मेरे यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है. रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय नाम से जो प्लेलिस्ट है ना, उसी प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे, है ना, टॉपिक्स जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं चैप्टर वाइज, वो सारे टॉपिक्स हैं. ठीक है जी. हाँ, जल्दी से फटाफट से बेटा, कम ऑन, जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो. सबसे पहले हम देखते हैं, कहीं यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का तो लॉजिक नहीं है सर. स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है स्क्वायर क्यूब का लॉजिक? क्यों भाई, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है? तो फिर कॉमन डिफरेंस निकालो. अगर कॉमन डिफरेंस भी नहीं है तो कॉमन फैक्टर निकालो जल्दी से फटाफट से. अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, अगर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिफरेंस निकालो. डिफरेंस भी नहीं है तो फैक्टर निकालो. सर डिफरेंस निकालता हूं, 9 का डिफरेंस है. नहीं, 9 का नहीं, 19 का डिफरेंस है. कितने का डिफरेंस है? 19 का डिफरेंस है. यहाँ पे 14 माइनस का 6 8, 28 का डिफरेंस. और यहाँ पे है ना 7 का, ना डिफरेंस से तो नहीं हो सकता क्वेश्चन, डिफरेंस से तो नहीं हो सकता. तो कोई और लॉजिक देखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, कोई और लॉजिक हमें देखना पड़ेगा. ठीक है सर, डिफरेंस से नहीं होगा, स्क्वायर क्यूब नहीं हो रहा, तो फिर डिजिटल सम चेक करके देखें. सर 5 और 3, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 3 9, 6 और 4 10, 4 और 2 6, 4 और 3 7, 6 7 9 10 8 9.
तो भैया ये क्वेश्चन ना तो डिफरेंस से हुआ, ना ही स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक है, ना ही कॉमन फैक्टर का कोई लॉजिक है, इसीलिए फिर हमने डिजिटल सम वाली अप्रोच यूज कर ली। चलिए यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक है? सर स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है, तो डिफरेंस से बनाओ या कॉमन फैक्टर से बनाओ। अगर स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है तो डिफरेंस या कॉमन फैक्टर से बनाओ बेटा, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। सर अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो 22 का डिफरेंस है यहाँ पे बेटा 11 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 22 का डिफरेंस है, और ये कितने का ओहो ये तो हो गया। ठीक है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस नहीं है तो कॉमन फैक्टर चेक करो बस। फिर वरना तो फिर हम डिजिटल इंडिविजुअल है ना, डिजिटल सम के हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे बेटा स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है? क्यों भाई, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फटाफट से डिफरेंस निकालो, वरना कॉमन फैक्टर देखो जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 55 है ना, क्वेश्चन नंबर 55। कोई और लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है? हाँ जी, डिफरेंस से तो सर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस से नहीं बन पा रहा। 13 का मल्टीपल, आंचल यादव, शिवम पाल, बहुत बढ़िया, 13 का मल्टीपल, गुड 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 जॉब। सर यहाँ पे डिफरेंस का लॉजिक नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हमने देखा। सर ये 13 के मल्टीपल में जा रहे हैं, 13 दूनी 26, 13 6 78 है ना, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 सत्ते नहीं, 13 अट्ठे नहीं, ये तो 13 का मल्टीपल ही नहीं है। 13 दूनी 26 और 13 निम्मा 117, 13 पंजे 65 और 13 अट्ठे 104। ठीक है, सारे 13 के मल्टीपल में है 84 को छोड़कर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कम ऑन जल्दी से, ये चार है ना, इन चारों में से सबसे डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से आइडेंटिफाई करो, इन चारों में सबसे अलग नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर है जो सबसे अलग है इन चारों में? 72, 73, 85, 87, 85, 57, 68, 70 या 55, 27। इन चारों में सबसे डिफरेंट नंबर कौन सा है? फटाफट से आइडेंटिफाई करो जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये तो क्वेश्चन तुरंत देखते ही हो गया होगा। सर ये किसका क्यूब है? सर ये 7 का क्यूब है। सर ये किसका क्यूब है? सर ये 9 का क्यूब है ना। ये किसका क्यूब है? सर ये 9 का क्यूब है, और ये 11 का क्यूब है। तो बाकी सारे क्यूब है इस नंबर को छोड़कर। ये तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो गया होगा, है ना। हाँ जी, इसमें प्राइम नंबर का लॉजिक लगता है जनरली, या फिर स्क्वायर का लॉजिक लगता है। ना तो यहाँ पे स्क्वायर है, ना ही यहाँ पे प्राइम है। तो जब स्क्वायर प्राइम नहीं है तो फिर लॉजिक क्या लगाओगे? हाँ, जब स्क्वायर प्राइम नहीं है तो फिर कॉमन फैक्टर देख लो, कोई कॉमन फैक्टर देख लो बेटा, कॉमन फैक्टर। हाँ जी, 3 से डिवाइड, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन किया आपने, 1 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 15 माइनस का 7 8, 7 माइनस का 5 28 का डिफरेंस है। सर यहाँ कितने का डिफरेंस है? 28 का डिफरेंस, और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 28 का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक था नहीं, डिफरेंस हमने लगा दिया। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक नहीं है, प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है, तो फिर कॉमन फैक्टर के हिसाब से कर सकते हैं। सर ये सारे के सारे जो नंबर, ये मत कहना कि सर ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, बाकी सब इवन नंबर है। यहाँ पे ऑड और इवन नंबर के हिसाब से, ऑड और इवन नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। ऑड इवन नंबर का लॉजिक नहीं लगता है। हाँ, प्राइम नंबर का लॉजिक जरूर लगता है, प्राइम नंबर का लॉजिक जरूर लगता है, ऑड इवन नंबर का लॉजिक नहीं लगता। सर इसमें 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ऑप्शन डी को छोड़कर। अब ये मत कहना कि सर आपने 2 से क्यों नहीं भाग दिया, ये 2 से भाग जा रहा है, ये 2 से भाग जा रहा है, ये 2 से भाग जा रहा है, इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा। तो सर उसके अकॉर्डिंग तो 21 होना चाहिए ना, 2 से भी तो भाग दे सकते थे हम 3 की जगह। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जब हम प्राइम नंबर का डिविजिबल देख रहे होते हैं ना, जब हम प्राइम नंबर का डिविजिबल देख रहे होते हैं, तो मान लो 3 नंबर 3 से डिवाइड है और एक नंबर अलग है, या फिर 3 नंबर 5 से डिवाइड है, एक नंबर अलग है, तो जो सबसे बड़े नंबर का डिविजिबल होगा उसको हम ऑड वन आउट करते हैं। जो सबसे बड़े नंबर से डिवाइड होगा ना उसको हम ऑड वन आउट करेंगे, उसको क्या करेंगे? उसको हम ऑड करेंगे। समझ रहे हो?
हाँ जी। तो जो जितने बड़े, तो 2 से ज्यादा प्रायोरिटी 3 को मिलेगी, 3 से ज्यादा प्रायोरिटी 5 को मिलेगी, 5 से ज्यादा 7 को मिलेगी, 7 से ज्यादा 11 को मिलेगी, 11 से ज्यादा 13 को मिलेगी, 13 से ज्यादा 17 को मिलेगी, 17 से ज्यादा 19 को। तो जितने बड़े नंबर से डिविजिबल होंगे प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, है ना। 36, 48, 24, 72, 36, 48, 24, 72, 59, 60, 61, 59, 60, 61, 59, 60, 61। जल्दी से सॉल्व करो बेटा। हम्म 59, 60, 61, जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 57 गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 की दरकार आ रही है, 57 हमने गलत कर दिया। बच्चे कह रहे हैं कि ये भी तो क्यूब है, बच्चे कह रहे हैं ये भी तो क्यूब है 13 का, 13 का क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 57 गलत हो गया भाई। 2197 13 का क्यूब है। बिल्कुल सही कहा आपने, 2197 13 का क्यूब है। ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो बेटा प्राइम नंबर्स के क्यूब है ये प्राइम नंबर्स के क्यूब है, ये नहीं है। हाँ जी। देखो अब ये क्वेश्चन गलत, देखो 2197 अगर आपको पता नहीं होता कि 13 का क्यूब है तो आप एग्जाम में ऑप्शन डी को चूज कर लेते, जैसे कि हमने चूज कर लिया ऑप्शन डी को, है ना। इसीलिए कम से कम 20 तक की क्यूब्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, 20 नंबर तक के क्यूब्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम 30 नंबर तक कम से कम स्क्वायर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की, है ना। 20 नंबर तक क्यूब, 30 नंबर तक स्क्वायर, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत अच्छे से, कि आप नंबर्स को देखते ही तुरंत पहचान लो। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहना चाह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 56 में कहना चाह रहे हो कि सर डिजिटल सम लगा सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 56 में हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम का जो लॉजिक है ना उसको हमें सबसे लास्ट में देखना होता है। डिजिटल सम का लॉजिक हमें सबसे लास्ट में देखना होता है। सबसे पहली जो प्रायोरिटी हम देते हैं, है ना, वो प्राइम नंबर को देते हैं, और फिर हम देते हैं स्क्वायर क्यूब्स को, और फिर हम देते हैं कॉमन फैक्टर यानी कि मल्टीप्लिकेशन को, है ना। फिर हम प्रायोरिटी देते हैं कॉमन फैक्टर यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को। फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रायोरिटी देते हैं, जो कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, है ना। और जब ये भी ना हो तब जाके लास्ट में हम चेक करते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम तो सबसे लास्ट में चेक करना है हमें। सर 58 का भी गलत है, आंसर सी होगा। 58 का आंसर सी कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे इवन ऑड नंबर के हिसाब से नहीं चलेंगे, यहाँ पे तो ये 3 नंबर के डिविजिबल है ऑप्शन डी को छोड़कर। 58 तो ठीक है, बाकी तो 58 सही है ना। 58 ठीक है, 58 ठीक है बेटा। 59 में 6 स्क्वायर है, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा यहाँ पर, प्राइम नंबर का तो लॉजिक है नहीं, है ना। चलिए, तो बेटा कितने का डिफरेंस निकल कर आ रहा है जल्दी से बताओ। सर यहाँ पे 30 का डिफरेंस निकल कर आ रहा है, सर यहाँ पे 15 का डिफरेंस निकल कर आ रहा है, और सर यहाँ पे 42 का डिफरेंस। ना 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 ना, डिफरेंस से तो नहीं हो रहा क्वेश्चन, ये डिफरेंस से तो भाई साहब नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 60, और कोई लॉजिक लगा सकते हैं, है ना। सर स्क्वायर क्यूब का भी लॉजिक नहीं बनता हुआ दिख रहा, स्क्वायर क्यूब का भी लॉजिक बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हमें। कॉमन फैक्टर, सर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का है, इनका नहीं है, प्राइम नंबर से। और बाकी इसका है, इसका भी है। तो इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं 19 और 61 दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों प्राइम नंबर है ना। ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर से। हाँ जी, कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है, बाकी सबका तो है ही। चलिए, यहाँ पे तो इतनी बड़ी, अगर इतनी बड़ी बड़ी डिजिट है तो डेफिनेटली यहाँ पे तो देखो, जब भी एग्जाम में 4 या 4 से ज्यादा डिजिट वाला क्वेश्चन होगा तो वहां पे हमें डिजिटल सम का यूज करना है। 4 या 4 से ज्यादा होंगे ना तो वहां पे डिजिटल सम का यूज करना है। हाँ, ये क्लासेस एसएससी के लिए है, क्यों नहीं है भाई। चलिए साहब, यहाँ पे लगाओ तुम। सर 6 और 2 8, 4 और 4 8, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 7 और 3 10। और जब आपको पता है कि अगर अल्टरनेट डिजिट का सम बराबर है तो इसका मतलब ये सारे नंबर बेटा किससे डिवाइड होंगे? पक्का 11 से डिवाइड होंगे। ये पक्का, ये सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे? 11 से डिवाइड होंगे, ऑप्शन डी को छोड़कर। 11 दूनी 22 बचे 2, 11 दूनी 22 बचे 4, 11 चौक 44, 11 पंच 66 बचे 5, और 11 चौक 44 बचे 8, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44 बचे 8, 11 सत्ते 77 बचे 6, 11 छिक 66।
तो ऑप्शन डी को छोड़कर सभी के सभी 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे थे। अगर अल्टरनेट डिजिट का सम बराबर होता है वो 11 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है ना 11 का। हाँ जी, चलिए बेटा डिजिटल सम हम सबसे लास्ट में चेक करते हैं, शुरू में चेक नहीं करते हैं, है ना। 60 में, फिर 60 में आप कह रहे हो डिजिटल सम चेक करो, बेटा डिजिटल सम हम बाद में चेक करते हैं, पहले प्राइम नंबर्स, स्क्वायर, क्यूब, ये वाले लॉजिक चेक करते हैं, है ना। इसके बाद हम कुछ और चेक करते हैं, इसके बाद हम कुछ और चेक करते हैं। चलिए फटाफट से बेटा आंसर दो क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, सिक्सटी टू सी, इतनी जल्दी तुमने बता दिया सी। हाँ जी सर 62 का सी है, क्योंकि ए बी सी ए बी सी ए बी सी प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू, सर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ट्राइंगल सर्कल स्पेस फिर दो ट्राइंगल आ गए, जबकि ट्राइंगल सर्कल स्पेस होना चाहिए था, जहां की दो ट्राइंगल दो सर्कल आ गए और ये ट्राइंगल एक सर्कल ही है सिर्फ। तो ऑप्शन सी सबसे डिफरेंट है ना। सर ये हो गया 100/11 और ये हो गया 100/17 और ये हो गया 100/13, लेकिन साइज ये 100 नहीं है, ये 101 हो गया, 101/19। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी 100 थे। हाँ जी कम ऑन, जल्दी से बताओ बेटा 64, 65 और 66, 64, 65, 66, क्या लॉजिक यहां पे बनेगा। 64, सर आपकी बुक का 2 कॉपी बुक प्रिंटिंग, क्या करना है, रीजनिंग स्पेशल बैच 2023-24 जुलाई से जनवरी, वैलिडिटी 1 ईयर, तो एक्सचेंज करवा दो भाई साहब, आपको वैलिडिटी 1 ईयर की मिल जाती है, उसके बाद मत बोला करो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद काफी समय आपको मिलता है, 6 महीने का समय और मिलता है कि आप रिवीजन कर लें, तब तो आप सोते रहते हो, तब तो आप रिवीजन करते नहीं हो, है सर। ये चल क्या रहा है यहाँ पर, लॉजिक क्या है सर, ये तो पता है कि ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर -4 हो गया, सर ये 14 का स्क्वायर हो गया सीधा, -3 नहीं हुआ, सर ये 15 का स्क्वायर -6 हो गया, सर ये 16 का स्क्वायर -1 हो गया, 15 का स्क्वायर -6 हो गया, 13 का स्क्वायर -4 हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सभी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर अगर हम लगाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, हाँ स्क्वायर करके जा रहा है, स्क्वायर 11 का स्क्वायर +6, 9 का स्क्वायर +4, 5 का स्क्वायर +4 और 7 का स्क्वायर +4, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए ये क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा, क्यों भाई, इस क्वेश्चन को तो देखते ही आपने सॉल्व कर दिया होगा, है ना। 8 × 64 हो गया 512 और 9 × 27 हो गया 263, नहीं 263 का होता है, और ये भी नहीं होता, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 48 और 3 51, ये तो होता है परफेक्ट, बाकी कोई भी परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसको छोड़कर बाकी कोई भी परफेक्ट मल्टी, इसमें कितना जा रहा है, 36 छिक्के कितना होगा 216 माइनस का 10 है, अच्छा ये कितना है 9 × 27 कितना होगा, ये तो बहुत हो गया भाई, +20 हो गया, +20 हो गया, और ये कितना हो गया, ये +10 हो गया, कोई -10 हो रहा है, कोई +20 हो रहा है ना। यहाँ पे तो परफेक्ट नहीं बन पा रहा, क्यों भाई, परफेक्ट सिर्फ एक ही बन पा रहा है, ये बन पा रहा है परफेक्ट, तो यही ऑड है, बाकी कोई भी परफेक्ट नहीं बन पा रहा, ठीक है। हाँ जी जल्दी से बेटा फटाफट से बताइए जल्दी से, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 67, 68, 69, 67, 68
और 69। हाँ जी 67, 68, 69, बस ये परफेक्ट स्क्वायर है और तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा इसमें। स्क्वायर परफेक्ट है और तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा, प्राइम प्राइम का तो लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर। हाँ सर इसमें देखते ही सॉल्व हो गया होगा, ये 6 गुना है, ये भी 6 गुना है और ये भी 6 गुना है, ऑप्शन बी को छोड़कर, क्योंकि वो 3 गुना है। और ये भी तुरंत सॉल्व हो गया होगा सर, ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, फंस गए। और ये तो 6 का कुछ है ही नहीं सर। एक और लॉजिक है, इंटू 9, इंटू 9 और इंटू 9, तो ऑप्शन बी को छोड़कर सभी इंटू 9 में जा रहे हैं। स्क्वायर वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो। लेकिन ये 9 गुना है, ये भी 9 गुना है, ये भी 9 गुना है, इसको छोड़कर ये 8 गुना है। स्क्वायर वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा, स्क्वायर वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 70, 70, 71, 72, जल्दी से 70, 71 और 72, 70, 71, 72 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 70 को ध्यान दो बेटा, 12, 32, 40, 89। स्क्वायर क्यूब का तो लॉजिक है नहीं, तो डबल डिजिट में हम क्या चेक करते हैं, या तो स्क्वायर क्यूब चेक करते हैं या फिर प्राइम नंबर चेक करते हैं। हमें तुरंत पता चल गया 89 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। बहुत बढ़िया, 89 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 71 स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो सर है नहीं यहाँ पे। जब स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो डिफरेंस निकाल लेंगे सर। 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है और यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, बस डिफरेंस निकालती हो गया। अच्छा ये तो बहुत है। स्क्वायर क्यूब सर यहाँ पे 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, लेकिन ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। ये क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। जल्दी से बेटा फटाफट से, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, मेरे को दिख रहा है स्क्वायर क्यूब, मेरे को दिख रहा है मेरे को स्क्वायर क्यूब, कुछ तो लग रहा है मेरे को। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग रहा है सर, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, सर 4 का स्क्वायर प्लस 1, सर 8 का स्क्वायर प्लस 1। ओके 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 सर, 5 का क्यूब प्लस 1 है ना, 4 का क्यूब प्लस 1, सर 8 का क्यूब प्लस 1, लेकिन ये 3 का क्यूब प्लस 1 नहीं है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 नहीं है। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग रहा है। हाँ जी फटाफट से सर, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस निकाल लो, मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस निकाल लो। सर 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे 8 का नहीं, कितने का डिफरेंस हो गया, 7 और 4 11 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है सर, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है, सर ये 11 का डिफरेंस है, ऑप्शन सी। स्क्वायर क्यूब नहीं है, डिफरेंस के हिसाब से हो गया। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ जी, अब बताओ यहाँ पर क्या लॉजिक आप बनाओगे आप। हाँ जी जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 को सॉल्व करो। हाँ जी, अब ये मत कहना कि सर 2 नंबर चूज कर लो, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, इसको छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, इसको छोड़कर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो बेटा 2 ऐसे प्राइम नंबर के रूप में ऑड वन आउट हम नहीं करेंगे, 2 को प्राइम नंबर के रूप में ऑड वन आउट नहीं करेंगे। प्राइम नंबर थोड़ा बड़ा होना है ना, 2 के हिसाब से तो नहीं होगा। क्यूब प्लस 1, बच्चे कह रहे हैं क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, ये 4 क्यूब प्लस 1 नहीं है बाबू। ये 65 अगर होता ना, अगर ये 65 होता तो डेफिनेटली इसको कर लेते, 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1, लेकिन ये 65 नहीं है, ये तो 63 है। ये तो क्यूब -1 है या फिर स्क्वायर -1 है, और स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। बस यही देख सकते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर है, बाकी कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। वो कंप्लीट स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, बाकी कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। चलिए साहब, ओके 9.09, ओके 76 का आंसर दो बेटा। 76 से पहले तुम 77 को सॉल्व कर लो। 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, लेकिन ये 11 का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये 11 का स्क्वायर नहीं। चलो अब तुम 76 को सॉल्व करो, अब तुम 76 को सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी जल्दी से 76 को सॉल्व करो। हाँ जी कम ऑन सर, ये हो गया 909 बटे 100,
यानी कि 9.09 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये भी हो जाएगा 9.09 और ये भी है 9.09, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 0.909 है। तो ऑप्शन डी को छोड़कर बाकी सब 9.09 9.09 9.09 है, ऑप्शन डी को छोड़कर। फटाफट से, ये तो क्वेश्चन तुरंत देखते ही सॉल्व हो गया। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये तो देखते ही सॉल्व हो गया। सारे स्क्वायर है यहाँ पे तो। हाँ जी, सारे स्क्वायर है। फिर 78 में डिफरेंट कौन सा छाटोगे? सारे स्क्वायर है तो यही छाटोगे सर, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है बस, और क्या है। हाँ जी, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो सर। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो फिर डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकाल लो, कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। चलिए साहब, यहाँ पे तो स्क्वायर क्यूब नहीं तो प्राइम नंबर देख लो, प्राइम नंबर। हाँ, स्क्वायर क्यूब नहीं तो प्राइम नंबर देख लो। चलिए अगले 3 क्वेश्चन आपके सामने, फटाक से आंसर दो जल्दी से। हाँ जी, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, 81 82 83, 81 82 83, 81 82 81 82 83, 51 में बेटा सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक चेक करो। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो नहीं बनता हुआ दिख रहा, तो फिर डिफरेंस निकाल लो। एक 31 का डिफरेंस है और यहाँ 27 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है? नहीं सर, 28, ना डिफरेंस से तो नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लिकेशन से कर लो। अरे ये तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया, इंटू 3+1, इंटू 3+1 और इंटू 3+1, ऑप्शन ए को छोड़कर। अच्छा, इन नंबर्स में छांट लो प्राइम नंबर। हाँ जी, इन नंबर्स में छांट लो। 82, 82 में है ना, 82 में प्राइम नंबर है 119। क्यों भाई, 119 प्राइम नंबर है या किसी से डिवाइड होगा? 119 प्राइम नंबर है कि नहीं है? 119, गलत गलत गलत, ये तो 3 गुना हो गया सीधा सीधा। 14 तिया 42, 13 तिया 39 और 41। हाँ, ये बताओ 82 में, बताओ 82 में। हाँ हाँ, 81 का बी होगा, 81 का बी होगा। 17 के मल्टीपल में आता है सर ये। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 17 7 सा। हाँ, तो कोई ये प्राइम नंबर इनमें से कोई भी नहीं है। तो 17 का मल्टीपल तो बेटा ये भी है, 17 पंजे 85, 17 का मल्टीपल ये भी है 17 सत्ते, और 17 का मल्टीपल तो ये भी है। चलो 17 से ही हमें पता चल गया ऑप्शन बी 17 का मल्टीपल नहीं है। 17 से ही हमें पता चल गया, 17 से ही हमें पता चल गया। ठीक है, हाँ जी, हाँ 17 से ही हमें पता चल गया कि 154 सबसे अलग है। 316 064, बस यही है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ जी सर, प्राइम नंबर स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा। और सर 31 47 41 ये प्राइम नंबर चले गए, और उसके अलावा 9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, ये 2 का क्यूब चला गया। हाँ, क्यों भाई, स्क्वायर प्राइम से अलग हो गया, स्क्वायर तो क्यूब अलग हो गया। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट से यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन में, देखो मल्टीप्लिकेशन में गाड़ी जा रही है कि नहीं जा रही? जल्दी से, मल्टीप्लिकेशन में जा रही है कि नहीं जा रही गाड़ी? कम ऑन, यहाँ पे तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पे तो तुम्हें इंडिविजुअल डिजिट ही चेक करनी पड़ेंगी, और तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं यहाँ पे। हाँ जी सर, ये बैच कब से स्टार्ट हुआ है? इसको कई दिन हो गए थे, बीच में ब्रेक लग गया था इसमें। ये दोबारा से प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया हमने शाम को 5 बजे, है ना? हाँ जी, दोबारा से स्टार्ट हो गया है। राकेश यादव सर की 7300 मैथ्स बुक आउट ऑफ स्टॉक क्यों चल रही है? प्लीज रिप्लाई मैसेज आगे सर तक। क्योंकि इतनी डिमांड है, भारी डिमांड है, इसलिए वो आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। और क्या लॉजिक है? भारी डिमांड के चलते आउट ऑफ स्टॉक चल रही है।
ये खतरनाक क्वेश्चन है, ये वाला 88। बेटा 4-5 डिजिट का क्वेश्चन है, कुछ 4 डिजिट है, कुछ 5 डिजिट है, कुछ 4 डिजिट है, कुछ 5 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल सम अक्सर लगाते हैं, लेकिन ये डिजिटल सम में न जाकर ये किस में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, क्यूब की कैटेगरी में जा रहा है। 1728 12 का क्यूब। एक बच्चे ने कहा सर ये 12 का क्यूब है इसीलिए इसको अलग कर दो, एक बच्चे ने कहा ये 12 का क्यूब है इसीलिए अलग कर दो, इसीलिए अलग कर दो इसको, ये 12 का क्यूब है इसीलिए अलग कर दो, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब है इसीलिए अलग कर दो। लेकिन भाई साहब ये 17 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है, और ये 24 का क्यूब है। देख रहे हो कहां तक, अगर तुम्हें क्यूब नहीं आते होंगे ना तो तुम इसको अलग करके बनते चले जाओगे, अगर तुम्हें क्यूब नहीं आते होंगे तो तुम इसको अलग करके बनते चले जाओगे। लेकिन ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, 12 का क्यूब, 17 का क्यूब, 24 का, ये सारे क्यूब्स हैं। ठीक है। ये तो बहुत इजी है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर नहीं है, ये 9 का स्क्वायर नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन पे मल्टीप्लिकेशन में था 11 एकम 11 बचे 8, है ना, 11 एकम 11 बचे 8, 11 अट्ठे 88, और 12 चौक 48, 48 और बचा 9, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 13 चौका 52 बचे 9, 13 सत्ते 91, और ये 14 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 14 पंजे 70 बचे 12, 124 है, और 14 छिक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 निम्मा 106, नहीं ना, ये 14 के मल्टीपल में नहीं जा रही गाड़ी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए साहब फटाफट से बेटा ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, 90 91 92, 90 91 92, 90 91 92, 90 91 92, जल्दी से सॉल्व करो बेटा फटाफट से। उधार इनाम बंद दे, उधारी ज्यादा बढ़ गई है हमारी, हाँ इसीलिए उधारी इनाम देना बंद कर दिया, उधारी ज्यादा बढ़ गई है। सर ये स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है सर, यहाँ पे प्राइम नंबर्स भी नहीं है, तो ना स्क्वायर क्यूब है ना प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, कुछ कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है, नहीं तो फिर हमें डिजिटल सम का यूज करना पड़ेगा। सर लग रहा है 5 और 3 8, 6 और 1 7, 6 और 3 9, और तो कोई लग ही नहीं रहा इसमें लॉजिक, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर वगैरह तो दिख ही नहीं रहा। डिजिटल सम, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। सर ये 7 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है, सारी स्क्वायर है। अच्छा 14/2 7 का स्क्वायर, 20/2 10 का स्क्वायर, 16/2 8 का स्क्वायर, लेकिन 24/2 12 का स्क्वायर होना चाहिए ना कि 11 का, 12 का स्क्वायर होना चाहिए ना कि 11 का, है ना। इसमें कौन सी अलग है सर, यही अलग है, फिर तो 36 स्क्वायर पैटर्न को फॉलो कर रही है, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 93 एंड 94, जल्दी से आंसर तो बेटा 93 एंड 94, 93 एंड 94, 93 एंड 94। हाँ जी सर 93 एंड 94, फटाक से जल्दी से, क्या लॉजिक लग रहा है तुम्हें 93 में, 93 में क्या लॉजिक लग रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 93। डिफरेंस ही निकालने से, डिफरेंस ही दिखाई दे रहा है, 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है और 4 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है और 4 का डिफरेंस है, डिफरेंस ही, और तो कोई लॉजिक ही नहीं है सर, स्क्वायर है और कोई लॉजिक ही नहीं है इसके अलावा। हाँ जी चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 95, एंड पहले तो 96 को सॉल्व कर लो तुरंत, 96 को देखते ही सॉल्व कर दो, 96 को देखते ही सॉल्व कर दो। सर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 15 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 15 स्क्वायर, है ना। अब करो बेटा 95 को सॉल्व जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95। सर ये तो एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया ना इसका 5 गुना, तो ये भी है क्या इसका 5 गुना, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13, हाँ सर बिल्कुल 5 गुना।
ये भी 5 गुना है क्या? 5 निम 45, 5 चौक 20 और 4 24, 5 एकम 5 और 2 7। जी हाँ, ये तो 5 चौक 20, ये नहीं है 5 गुना, ये नहीं है 5 गुना। हाँ जी, जल्दी से। 97 एंड 98, 97 एंड 98, 98 क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 98 को ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 98 को ध्यान से देखो। 98 को, 98 को सर अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं तो, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं तो, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं तो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये तो देखते ही सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है, डिफरेंस निकाल दो। 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ये तो ये भी 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 10 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस नहीं है ना? यहाँ पर 10 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस नहीं है। ओके, जल्दी से। आज तो बेटा आप लोगों ने 30 मिनट में ही 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आज आप लोगों ने 30 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 30 मिनट के अंदर। अब आप लोगों की स्पीड होगी खतरनाक। 100 का डी सर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 100 का तो डी हो गया। और 99 का, 99 का भी डी है, 99 का भी डी। भैया 99 का डी क्यों है? ये तो समझ आ गया, ये 7 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। इन दोनों में से पक्का एक नंबर क्यूब है। 2197 किसका क्यूब है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 2197 नंबर रिपीट हो रहा है ना, कुछ देर पहले भी आया था। किसका क्यूब था? 17 का क्यूब था। 2197 13 का क्यूब था, है 13 का क्यूब था ना? क्यों भाई? 2197, हाँ जी। तो बस ये किसी का क्यूब नहीं है। तो फाइनली हम टोटल 11 चैप्टर की बेटा प्रैक्टिस कर चुके हैं, खत्म। 11 चैप्टर हम अपनी किताब के, हम हमारी ये जो बुक है ना, ये जो रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय है, 75 रॉन्ग हो गया। 75 कहाँ है? 75 क्या दिक्कत है? 75 में बेटा ये क्यूब है, बाकी कोई भी नंबर क्यूब नहीं है। सॉरी, ये स्क्वायर है, बाकी कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं है। बस यही लॉजिक यहाँ पे बनेगा, और तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ, और क्या लॉजिक है इसमें? तो बेटा स्टार्टिंग के जो 11 चैप्टर है ना, जब आप किताब खोलोगे तो शुरू के जो 11 चैप्टर है, उन 11 चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। 12वां चैप्टर आता है गणितीय समीकरण, कोडेड इक्वेशन, जो बोर्ड मास वाले हैं, उसमें उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है? 12वें चैप्टर की हमें जरूरत नहीं है, कोडेड इक्वेशन की। अब 13वां जो चैप्टर है ना, डाइस, तो कल से हम डाइस से स्टार्ट करेंगे, है ना? कितने बजे क्लास होती है? क्लास वही होती है ठीक शाम को 5 बजे, ठीक है? लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मजा आ गया ना? तो बस चैप्टर वाइज सारी प्रैक्टिस करा देंगे। देखो थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस तो हम क्लास में करा देते हैं, पूरी थ्योरी की जो क्वेश्चंस हैं। बाकी इस बुक में जो एक्सरसाइज है वो प्रैक्टिस में आपको यहाँ करा ही रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, चलिए तो मुलाकात करते हैं आप लोगों से हम कल ठीक शाम को 5 बजे। लव यू ऑल। और कल सैटरडे है, हालांकि सैटरडे को मैं क्लास ऑफ रखता हूँ, सैटरडे संडे, लेकिन कल फिर भी हम आपकी क्लास लेंगे। संडे को ऑफ रखेंगे, सैटरडे को कल क्लास होगी आपकी, ठीक है? चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर कर देना इस सेशन को, ताकि उतना ही आपको भी मजा आए पढ़ने में और हमें पढ़ाने में मजा आए, ठीक है? चलिए लव यू ऑल। कौन कौन हमारे साथ लाइव बना हुआ है? KY विपिन, सिद्धार्थ, विक्रम कुमार, शिक्षा पांडे, खुशी चौरसिया, हरविंदर ऑफिशियल, खुशी, रोशन कुमार, सुधीर चौधरी, साक्षी, आलोक सिंह, राजपूत, चंदन, सुमित, कॉमेडी भी है, सीमा, स्टडी विद धर्मेंद्र, ऋतिक, प्रवीण, मनमोहन, आरती, प्रदीप, राहुल, सत्यम, AK, मोनिका, मुस्कान, सुनीता, ओके, विवेक, खुशी ऑफिशियल, अखंड, प्रदीप, सुमित, सचिन, दिलीप, ऋतिक, विवेक। चलिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।